जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग को कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर जो प्रदीप कुमार सर द्वारा जो बुक तैयार किया गया है, सेट तैयार किया गया है, बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच। दोस्तों, जो 7 अगस्त को बिहार पुलिस का पेपर है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने की कोशिश करिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर जो प्रदीप सर द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले दोस्तों, समझ लीजिए कि बिहार पुलिस में इससे क्वेश्चन 90% फंसने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा सफलता प्रदीप सर देते हैं। और इनकी बुकें कुछ भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज हम लोग चालू करते हैं। हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला 171 नंबर क्वेश्चन है। एक सौ इकहत्तर नंबर है दोस्तों। कह रहे हैं वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल पर है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कन्याकुमारी। नेक्स्ट 172 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 173 नंबर, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो कितनी डिग्री का अंतर है दोस्तों? तो ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 174 नंबर। 174 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो कौन सा पड़ोसी देश? तो ऑप्शन सी नेपाल, नेपाल, नेपाल। 175 कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 176 नंबर, 176 नंबर है दोस्तों। कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। तो कौन है दोस्तों सर्वोच्च श्रेणी? तो ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत की में स्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। 178 नंबर, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। तो किस पहाड़ी पे मिलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन ए राजमहल। 179 नंबर, ऊँटी क्या है। तो ऊँटी क्या है दोस्तों? तो बताइए। तो ऊँटी है तो ऑप्शन बी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। नेक्स्ट 180 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा। 181 नंबर, लूनी किसकी सहायक नदी है। तो लूनी किसकी सहायक नदी? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 182 नंबर है दोस्तों। कह रहा है लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। 183 नंबर, इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी। 184 नंबर, कह रहा है जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से। नेक्स्ट 185 नंबर, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन सी मासिनराम, मासिनराम मेघालय में है जो दोस्तों।
186 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो कहाँ आते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन सी ओडिशा में। 187 नंबर, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो किसे है दोस्तों? तो ऑप्शन सी लौटते मानसून, ऑप्शन सी लौटते मानसून। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 188 नंबर, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी लू, ऑप्शन बी लू। 189 नंबर, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 118 सेमी, 118 सेमी, 118 सेमी से 125 सेमी तक। ठीक है दोस्तों, 190 नंबर, 190 नंबर कह रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी सखुआ, ऑप्शन डी सखुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 191 नंबर कह रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो किस राज्य में मिलती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 192 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट 193 नंबर कह रहा है 193 नंबर का कि विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जान प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सागर माथा, ऑप्शन सी सागर माथा। 194 नंबर, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो कितनी लंबी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी 4096 किमी, ऑप्शन बी 4096 किमी। 195 नंबर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन बी जमुना। नेक्स्ट 196 नंबर, 196 नंबर कह रहा है दोस्तों पिंडुरु तालागाला किसकी स्थलीकृत है? तो किसकी है दोस्तों? तो ऑप्शन सी शिखर की, ऑप्शन सी शिखर की, ऑप्शन सी शिखर की। 197 नंबर, श्रीलंका की राजधानी कौन है? तो श्रीलंका की राजधानी कौन है? ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन बी कोलंबो। 198 नंबर दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो कौन भारत और जो श्रीलंका के? तो पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। नेक्स्ट 199 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो क्या है दोस्तों तख्त सुलेमान की ऊंचाई? तो ऑप्शन बी 3770 मीटर, 3770 मीटर, 3770 मीटर। 200 नंबर क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निकासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। नेक्स्ट 2 से 1 नंबर, आइए दोस्तों सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया? तो ऑप्शन बी 2 वर्गों में, ऑप्शन बी 2 वर्गों में। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में जोड़िए। दोस्तों 7 अगस्त को लगा है, उसके लिए एकदम रामबाण है दोस्तों, 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए कि कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर जो प्रदीप कुमार सर द्वारा बनाया गया है, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही रामबाण रहने वाला है दोस्तों। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, हम गारंटी बता रहे हैं कि वर्दी आपकी सिला के रखी हुई है। ठीक है, तो आइए 202 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी है? तो 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश उत्तर, 23 अंश 30 मिनट उत्तर। 203, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 204 कह रहे
मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों। 205, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन ए मालदीव। नेक्स्ट, कह रहा है इनमें कौन सा कथन सत्य सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानों रूपांतरित हैं। दक्षिण भारत की औसतन ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। नेक्स्ट, 207 नंबर, कह रहे इनमें कौन कथन सही नहीं है? तो कौन कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये सही नहीं है। 208 नंबर, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो ऑप्शन डी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट, 9 नंबर, कह रहा है 209 नंबर, खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो ऑप्शन सी, गुजरात में, ऑप्शन सी, गुजरात में। 210, इनमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, शिवालिक, ऑप्शन डी, शिवालिक, ऑप्शन डी, शिवालिक। 211, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो कौन सी है पूर्ववर्ती? ऑप्शन डी, सिंधु नदी, ऑप्शन डी, सिंधु नदी। नेक्स्ट, 212 नंबर, 212 नंबर कह रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन ए यमुना। 213 नंबर, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी बहती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, नर्मदा, ऑप्शन बी, नर्मदा, ऑप्शन बी, नर्मदा। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट का विमुख भाग, पश्चिमी घाट का विमुख भाग। नेक्स्ट, 215, कह रहा है कि गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, जोधपुर, ऑप्शन बी, जोधपुर, ऑप्शन बी, जोधपुर। 216 नंबर, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो देवदार के पेड़ मुख्य रूप से ऑप्शन सी, हिमालय में, ऑप्शन सी, हिमालय में। 217 नंबर, कह रहा है इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो कौन मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, गैंडा, ऑप्शन बी, गैंडा, ऑप्शन बी, गैंडा। नेक्स्ट, 218 नंबर आइए दोस्तों, कह रहा है 218 नंबर कि भारत में याक कहाँ मिलता है? तो भारत में याक कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में, लद्दाख में भारत में याक लद्दाख में मिलता है। 219, भारत और हरियाणा में वर्षा कम होने हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए, उपजाऊ मिट्टी का मिलना, उपजाऊ मिट्टी का मिलना। नेक्स्ट, 220, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो क्यों मिलती है दोस्तों? ऑप्शन सी, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। 221 नंबर, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो कितना आ गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, 68.8%, 68.8%। 222 नंबर, किस राज्य की जनसंख्या में औसत औरतों का अनुपात अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या में है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, केरल, ऑप्शन सी, केरल, ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट, 223 नंबर, कह रहे हैं मकालू क्या है? तो ऑप्शन ए, हिमालय का एक उच्च शिखर है, हिमालय का एक उच्च शिखर है। नेक्स्ट, 224, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी ऑप्शन सी, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है। 225, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है?
तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन बी कर्णाली, ऑप्शन बी कर्णाली, ऑप्शन बी कर्णाली। नेक्स्ट 226 नंबर कह रहा है किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन बी भूटान। 227 नंबर भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ऑप्शन सी कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी। 228 नंबर 228 इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी चूखा, ऑप्शन डी चूखा, ऑप्शन डी चूखा, ऑप्शन डी चूखा, ऑप्शन डी चूखा। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट 230 नंबर कह रहे सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? तो ऑप्शन डी मेघना की सहायक नदी, मेघना की सहायक नदी सुरमा है। 231 नंबर बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी तिपरा, ऑप्शन डी तिपरा, तिपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 232 नंबर जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन सी उत्तरी। 233 नंबर भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? तो कब पड़ा दोस्तों? तो ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन सी 1972 में। नेक्स्ट 234 इनमें कौन कथन सही है? तो कौन कथन सही है दोस्तों? आइए 234 का देखिए दोस्तों, तो इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी। 235 में आ जाइए कह रहा है खैबर कहाँ स्थित है? तो खैबर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में खैबर स्थित है। 236 नंबर पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट 237 नंबर दोस्तों 237 नंबर आ जाइए कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो बताइए। तो ऑप्शन ए अनिवकरणीय, अनिवकरणीय, अनिवकरणीय। 238 नंबर पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? बताइए। तो ये भी हो जाएगा अनिवकरणीय, अनिवकरणीय, ऑप्शन ए अनिवकरणीय, अनिवकरणीय। 239 नंबर कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेल्ड, ऑप्शन ए बेल्ड, ऑप्शन ए बेल्ड। 240 नंबर कह रहा है कि सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट 241 नंबर आइए दोस्तों कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। 242 मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी एंड्रीन, एंड्रीन, एंड्रीन। 243 नंबर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? तो ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन सी आर्सेनिक। नेक्स्ट 244 नंबर है कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी का माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन सी लोहा। नेक्स्ट 245 कह रहा है निम्न में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन
सी हेमेटाइट, हेमेटाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट। 240 भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी ओडिशा, ऑप्शन डी ओडिशा, ऑप्शन डी ओडिशा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसे पेपर में देख के जाइएगा। गारंटी हम बता रहे हैं कि 90% क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे, इसी वीडियो से, जो कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो प्रदीप कुमार सर द्वारा बनाया गया है, इसी से लड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलिए 247 नंबर कह रहा है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी अभ्रक, ऑप्शन डी अभ्रक, ऑप्शन डी अभ्रक। 248 नंबर कह रहा है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट 249 नंबर है, कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो कहाँ है दोस्तों विद्युत गृह? तो ऑप्शन बी कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। और ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाइएगा पेपर में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 250 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन ए जिम्मरमैन, जिम्मरमैन, जिम्मरमैन। 251 नंबर, एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ ये किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत। 252 नंबर दोस्तों, 252 का, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कौन है? इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 253 नंबर, कह रहे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। 254 नंबर दोस्तों, कह रहे भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो ऑप्शन डी गोविंद सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। 255 नंबर, कह रहा है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 256 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन बी कांडला। नेक्स्ट 257 नंबर दोस्तों, 257 नंबर क्या कह रहा है बताइए? 257 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी शिव समुद्रम, ऑप्शन बी शिव समुद्रम, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। कब हुई थी दोस्तों? तो 1902 में। कब हुई थी? तो 1902 में। कह रहा है 258, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो कितना पठारी क्षेत्र है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन सी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन 259 नंबर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन बी 1952। 260 नंबर, कह रहा निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट 261 नंबर, 261 नंबर क्या कह रहे हो? 61 नंबर, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशीय प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 262 नंबर, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन बी जमशेदपुर। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट 263 नंबर, कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों? तो ऑप्शन सी ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। 264 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो कब हुई? तो
ऑप्शन सी सितंबर 1987, सितंबर 1987। VVI क्वेश्चन है दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। गारंटी बता रहे हैं दोस्तों कि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कमेंट करिए कितना सही हो रहा है। 265 क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग होता है किस में? तो ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन ए मलेरिया में। 266 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो किन राज्यों से? तो ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 267 नंबर, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन ए खादर। नेक्स्ट 268 नंबर, 268 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, जलवायु, चट्टान और वनस्पति, ये तीनों क्या हैं? मृदा निर्माण का कारक हैं। 269 नंबर, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन ए 1972। 270 नंबर है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो कौन अजैविक संसाधन है? तो ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन सी नदी। 271 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन सी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 272 नंबर, कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 273, इनमें कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी रबी की फसल है दोस्तों? तो ऑप्शन डी चना, ऑप्शन डी चना, ऑप्शन डी चना। 274 नंबर, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन बी कपास। 275 नंबर, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन ए जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 276 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन बी बागवानी। 277, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन बी कहवा। 278 नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन ए उष्ण। 279 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो कौन सा रबी का फसल है दोस्तों? 279 नंबर का कौन सा है? तो ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन सी गेहूँ। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। 280 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो किसकी खेती से होता है? ऑप्शन डी दलहन, ऑप्शन डी दलहन, दलहन, दलहन। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कितना सही हुआ कितना नहीं। VVI क्वेश्चन सारे हैं दोस्तों, पेपर में 100% दोस्तों इसी से आएंगे, 90% इसी से छपेंगे पेपर में। ठीक है दोस्तों, आइए 281 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी दुर्गापुर, ऑप्शन डी दुर्गापुर, ऑप्शन डी दुर्गापुर। 282, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, रबड़ भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। 283 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन है? तो ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 284 नंबर, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है?
किस भाग में? तो ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन बी सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 285 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो कौन योजना चलाई गई है दोस्तों? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, वाटर शेड मैनेजमेंट, वर्ष जल ग्रहण संग्रहण, डी ड्रिप सिंचाई। 286 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन ए कांडला। 287 नंबर है। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट 288 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मुंबई एक पत्तन है, यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। 289 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन उद्योग कृषि पर आधारित? तो ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन बी सीमेंट। 290 नंबर दोस्तों। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन है दोस्तों इनमें? तो ऑप्शन बी लॉ एक्स, लॉ एक्स, ऑप्शन बी लॉ एक्स, लॉ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 291 नंबर। देखिए दोस्तों, कह रहा है 291 नंबर। कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 को। कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 को, 1984 को, 4 दिसंबर 1984 को, 4 दिसंबर, DEC। ठीक है दोस्तों। आइए 292 नंबर। कह रहा है इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो कहाँ खुला दोस्तों? तो ऑप्शन बी राउरकेला, 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 राउरकेला। 293 नंबर। नेपा नगर प्रसिद्ध है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। 294 नंबर। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन बी तीसरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 295 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 18। 296 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों पर बीच है? तो किन क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी गंगा इलाहाबाद हल्दिया, गंगा इलाहाबाद हल्दिया। गंगा नदी पे है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। 297 नंबर। निम्न में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट 298 नंबर, 298 नंबर दोस्तों। कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। 299 नंबर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन ए 1986। नेक्स्ट 300 क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। 300। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने डाक क्षेत्रों में? तो ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
301 नंबर कह रहा 301 नंबर कि डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो किस राज्य में चलती है दोस्तों? ऑप्शन डी सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 302 नंबर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। 303 नंबर निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी मार्मागाओ, मार्मागाओ, मार्मागाओ। 304 नंबर दोस्तों निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 305 नंबर 305 नंबर कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1936 में, 1936 में, ऑप्शन 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में। 306 नंबर इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला कौन है? तो इनमें कौन है गन्ना उत्पादक जिला? तो ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। 307 नंबर आइए दोस्तों कह रहा बिहार के जूट उत्पादन में डॉट डॉट है। तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी गिरावट हो रही, गिरावट हो रही, गिरावट हो रही, गिरावट हो रही। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। 308 नंबर दोस्तों तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा उत्तरी मैदान। ऑप्शन ए गंगा उत्तरी मैदान, ऑप्शन ए गंगा उत्तरी मैदान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 309 नंबर कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक से एक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको अभी खान सर का प्रैक्टिस सेट कराएंगे दोस्तों, जो टॉनिक बैच चलाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आइए 310 नंबर गंडक परियोजना का निर्माण किस नदी पर, किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पे? तो ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वाल्मीकि नगर। 311 नंबर कह रहा है कि कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बेगूसराय जिले में, बेगूसराय जिले, कांवर झील बेगूसराय जिले में। 312 नंबर बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं, तो ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। 313 नंबर कह रहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 314 नंबर आइए दोस्तों कह रहा है 314 नंबर कह रहा है कि पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज क्या है? अधात्विक। ऑप्शन बी अधात्विक, 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 ऑप्शन बी अधात्विक। 315 नंबर भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली मिल, चीनी मिल कब? तो ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? तो मोतिहारी में। ठीक है। 316 नंबर तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन घटा है। तो क्या है? तो घटा है। ऑप्शन ए घटा है, ऑप्शन ए घटा है, ऑप्शन ए घटा है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है। 317 नंबर दोस्तों कह रहा है 317 नंबर कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1860 से, ऑप्शन बी 1860 से, ऑप्शन बी 1860 से, 60 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 318 नंबर आइए कह रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बांका, 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 ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन सी बांका। 319 नंबर
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट 320, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन डी 38, ऑप्शन डी 38, ऑप्शन डी 38, ऑप्शन डी 38, ऑप्शन डी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीन सौ इक्कीस नंबर, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट 322 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, सॉरी ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सोन नदी। 323 नंबर दोस्तों, 323 नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 324 नंबर, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा जिला है दोस्तों? तो ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन सी पूर्णिया। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे उत्पादक है? तो ऑप्शन सी पूर्णिया। नेक्स्ट 325 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि उच्चावत प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो 325 का तो ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन बी लेहमान। 326 नंबर दोस्तों, कह रहे पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो किस दिशा से की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, और तो ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। 327 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, अस्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लोग 330 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 328 नंबर, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? तो किस भाग को दिखाया जाता है? तो ऑप्शन डी जल, ऑप्शन डी जल, ऑप्शन डी जल। 329 नंबर, कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग में दिखाया जाता है? तो किस रंग में दिखाया जाता है? तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन ए हरा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए 330 नंबर, कह रहा है कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग किस आकृति को? ऑप्शन डी बर्जिला, ऑप्शन डी बर्जिला, बर्जिला, बर्जिला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।